मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस रामायण को आप बचपन से पढ़ते सुनते और देखते आए हैं, उसके कई पात्र आज भी जीवित हैं, तो शायद आप यकीन न करें। मित्रों, कोई भी ये सोचेगा ही कि ये सच कैसे हो सकता है। हजारों साल पहले त्रेता युग में जिन्होंने जन्म लिया वो कलयुग तक जीवित हो, ये लगता तो असंभव है, लेकिन है बिल्कुल सच। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रामायण काल के 7 ऐसे ही लोगों के बारे में बताऊंगा जो अब तक जिंदा हैं, तो कोई पहाड़ तो कोई जंगलों में विचरण करते हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। और मित्रों, रामायण काल के जिन 7 लोगों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले आते हैं महाशक्तिमान, महाज्ञानी और भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार महाबली हनुमान के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी उन्हें मृत समझ बैठे, लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पुनः पूरी शक्ति से सीता जी की खोज प्रारंभ की। इसके बाद वो माता सीता से अशोक वाटिका में मिले। उस समय ही माता सीता ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया था। यही कारण है कि रामायण काल में जन्मे भगवान हनुमान सैकड़ों साल बाद न सिर्फ महाभारत काल में भी जिंदा थे, बल्कि आज भी वो जिंदा हैं और हिमालय में कहीं वास करते हैं। विभीषण। मित्रों, हनुमान जी के अलावा रावण के अनुज विभीषण को भी अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर उनका राज्याभिषेक स्वयं किया था। इसके अलावा भगवान ने विभीषण पर कई और कृपाएं भी बरसाई थी। दरअसल राम जी को लंका की चढ़ाई के दौरान रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को समाप्त करने में उसके छोटे भाई विभीषण की जानकारियां काफी काम आई थी। इसी कारण उसे घर का भेदी होने का अपयश भी मिला। माना जाता है कि भगवान राम की जीत विभीषण के बिना संभव ही नहीं थी, और यही कारण था कि राम जी ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ ही अजर अमर होने का वरदान भी दिया था। मित्रों, विभीषण सप्त चिरंजीवियों में से एक है और अभी तक इस संसार में ही सशरीर विद्यमान है। काकभूषुंडी। मित्रों, काकभूषुंडी रामायण काल के वो तीसरे शख्स हैं जो आज भी जीवित हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि काकभूषुंडी अपने गुरु लोमश ऋषि के श्राप के कारण ही एक कौवे में परिवर्तित हो गए थे। हालांकि जब बाद में लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने काकभूषुंडी को बुलाया और शाप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया। इसके अलावा उन्होंने काकभूषुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहा जाता है कि राम मंत्र मिलने के बाद उन्हें अपने काक के शरीर से ही प्रेम हो गया और उन्होंने कभी इसका त्याग नहीं किया, और आज भी काकभूषुंडी एक कौवे के रूप में ही इस धरती पर रहते हैं। लोमश ऋषि। मित्रों, काकभूषुंडी को श्राप देने वाले उनके गुरु लोमश ऋषि को भी अमरता का वरदान मिला था। दरअसल लोमश ऋषि परम तपस्वी और विद्वान थे। पुराणों में भी इनके अमर होने का उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृतांत बताया था। मित्रों, ये भी बता दूं कि लोमश ऋषि को अमर होने का वरदान स्वयं भगवान शिव ने दिया था, जिसके अनुसार लोमश ऋषि अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि आज भी लोमश ऋषि इसी पृथ्वी पर सशरीर जीवित हैं और कहीं दूर निर्जन पहाड़ियों पर निवास करते हैं। जामवंत। विभीषण के अलावा अग्नि के पुत्र जामवंत को भी भगवान श्री राम ने सदा जीवित रहने का वरदान दिया था। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए ही जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था और उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सतयुग में जामवंत का जन्म हुआ और जामवंत ने अपने सामने ही भगवान विष्णु का वामन अवतार भी देखा था। यही नहीं, वो राजा बलि के काल में भी थे और माना जाता है कि वो आज भी जीवित है। मुचुकुंद। मित्रों, मांधाता के पुत्र मुचुकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और मुचुकुंद की पुत्री का नाम शशिभागा था। हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के बुलावे पर
देवता और दानवों की लड़ाई में मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया, जिसके चलते देवता जीत गए। जीत से प्रसन्न देवराज इंद्र ने मुचुकुंद से वर मांगने को कहा, जिस पर उन्होंने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण पृथ्वी पर उनके सभी बंधु बांधव मर चुके हैं और उनके वंश का अब कोई नहीं बचा। ये जानकर मुचुकुंद काफी दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर वो जाकर सो जाएं और यदि कोई उन्हें उठाने का प्रयास करेगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। और मित्रों, यही कहा जाता है कि मुचुकुंद आज भी कहीं गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। परशुराम भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम के बारे में भी कहा जाता है कि वो आज भी जीवित है। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। आपने भी रामायण के अलावा महाभारत काल में भगवान परशुराम के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ही उन्हें समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। और ऐसी मान्यता भी है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अंतिम कल की अवतार के समय फिर से उपस्थित होंगे। तो मित्रों, ये थे रामायण काल के वो 7 लोग जो आज भी जीवित हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए अभी जाएं shop.thedivinetales.com पर। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।